भीषण गर्मी की गिरफ्त में आ रहा है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में अचानक से मौसम बदलना लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत बनकर सामने आया है। राजधानी समेत कई शहरों में आंधी, बारिश और तूफान से तबाही तो हुई, कई लोगों की जान भी चली गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तेज बारिश, इतनी जोर बरसात मानो सावन भादो का महीना हो, पर नहीं, ये तस्वीर तो चैत महीने में ही लोगों को अचंभित कर रही है। नालंदा में तेज बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ। आंधी के चलते पेड़ गिरने से खंडहर इलाके में एक गार्ड की जान तक चली गई। अब ये अगली तस्वीर सासाराम की है, जहां दोपहर बाद आई तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। शेरशाह मकबरा के ईदगाह के पास एक विशाल पेड़ ऑटो रिक्शा पर गिर गया। गनीमत रही कि उस पर कोई यात्री सवार नहीं थे। ऑटो ड्राइवर के पैर में गंभीर चोट लगी, पर पूरी तरह से ऑटो रिक्शा पेड़ की मोटी टहनी के नीचे दब गया। सासाराम के शहरी इलाकों में कई पेड़ उखड़ गए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में खेतों में लगी गेहूं की फसल काट रहे कई किसान आसमानी आफत की चपेट में आ गए। पास में ताड़ के पेड़ पर ठनका जा गिरा, जिससे 2 किसान वहीं बेहोश हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं छपरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका गुदरी का है, जहां सड़कों पर घुटने तक पानी बह रहा है। तेज बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सिवान में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दरौंदा इलाके के राजू कुमार और महाराजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश गिरी की मौत हो गई। ये दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी आसमानी कहर के शिकार बन गए। आनन फानन में दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं सिवान के शहरी इलाके में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। हालांकि बारिश ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। आरा में भी अचानक हुई तेज बारिश और आंधी से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, पर बारिश ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। बात राजधानी पटना की करें तो यहां भी मौसम के बदले हुए मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोरदार बारिश से लोगों को उमस से निजात मिलती दिखी। कुल मिलाकर तेज आंधी, बारिश और ठनका कई जगहों पर राहत तो कई इलाकों में आफत बनकर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब इस खबर को समझते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में ठनका से अब तक कितने लोगों की मौत हो गई है। अगर हम बात कर लें सिर्फ 2 दिन की, यानी कि बीते 2 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत बिहार में ठनका की वजह से हो चुकी है। बारिश और ठनके ने 40 लोगों की जान ले ली है। और सबसे ज्यादा जो आंकड़े सामने आए हैं मृतकों के, वो नालंदा से सामने आए हैं। सबसे ज्यादा नालंदा में 18 लोगों की मौत हुई है और बेगूसराय में 5 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में भी 5 लोगों की जान चली गई है और साथ ही साथ मधुबनी में 4 लोगों की ठनके की चपेट में आने से जान चली गई। बात जमुई की कर लीजिए। जमुई में 3 लोगों की मौत ठनके की वजह से हुई है, जबकि समस्तीपुर और सहरसा में 2 लोगों की मौत ठनका की चपेट में आने से हो गई है। इसके अलावा औरंगाबाद, अररिया और गया जिले भी हैं, जहां ठनका की चपेट में आने की वजह से एक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, उस पर अगर नजर डाला जाए तो पता चलता है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच हर साल बिहार में 271 लोगों की मौत ठनका गिरने की वजह से हुई, जबकि 58 लोग घायल हुए। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ठनका क्यों गिरता है, तो अब ठनका गिरने की वजह भी जान लीजिए। देखिए, बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बीच असंतुलन हो जाता है और इसी वजह से बिजली के रूप में वो डिस्चार्ज होकर धरती की ओर आ जाते हैं, जिसे हम ठनका के तौर पर देखते हैं। दरअसल बादल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है और बादल का नीचे वाला हिस्सा जिसमें नेगेटिव ऊर्जा होती है, और दोनों ही हिस्से टकराते हैं
तो एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है और इसी स्पार्क को आसमानी बिजली या फिर ठनका कहते हैं। और जैसे ही आसमानी बिजली ठनका एक करंट के तौर पर धरती पर गिरता है, उसकी चपेट में आने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। अब आप ये जानिए कि ठनका से आखिर खुद को कैसे बचाएं। मान लीजिए आप ऐसे जगह पर फंस गए हैं जहां ठनका की ऐसी आशंका है, तो उसे कैसे बचना है। सबसे पहले मौसम पर आपको नजर रखना होगा। मौसम विभाग की तरफ से भी बारी बारी अलर्ट भी जारी किया जाता रहा है, तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है। मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, क्या आपको सजेशन दिया जा रहा है, इसे ध्यान में रखना है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में घर से बाहर ना निकलें, ये कोशिश कर सकते हैं। गरज चमक की अगर स्थिति होती है तो सुरक्षित जगह तलाश कर कम ऊंचाई वाली इमारत या गाड़ी में आप शरण ले सकते हैं। वैसे जगह पर रुकिएगा जहां पर कम ऊंचाई की कोई इमारत हो। और इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जहां भी आप खड़े हो वहां पर बिजली के पोल ना हो, मतलब आप किसी भी बिजली के पोल के पास खड़े ना हो। इसके साथ ही बारिश और बिजली कड़कने की स्थिति में अपने मोबाइल को भी आप बंद करके ही रखें। देखिए, ठनका को खुद से बचाने के लिए खुले मैदानों में आप जा सकते हैं। ऊंची इमारत, पेड़ों और पानी से आप दूर रहें। ये अपने आप में आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर ऐसी कभी भी संभावना या आशंका जाहिर की जा रही हो तो आप खुले मैदान से, ऊंची इमारत से, पेड़ से, पानी से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ठनका गिरता है तो जमीन पर आप लेट जाएं। अपने हाथों को सिर के ऊपर रख लीजिए। अगर आसपास में ठनका गिरता है तो गिरने के 30 मिनट तक घर में ही रहें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। अगर आप ऐसी सावधानी बरतते हैं तो ठनका से बच सकते हैं। बढ़ेंगे आगे।